हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अंग्रेजी सीखो में हम सीखेंगे डेली यूज़ वर्ड मीनिंग। वीडियो बिगनर्स के लिए है जिन्हें बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं आती है और जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए यह वीडियो यूज़फुल होगी। इसमें हम रोज़ बोले जाने वाले अंग्रेजी के शब्दों को उनके मतलब के साथ सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं छोटे छोटे वर्ड्स मीनिंग के साथ। पहला वर्ड है दिस, THIS, दिस का मतलब होता है यह। जैसे जो भी कोई चीज़ हमारे पास में होगी या जो भी कोई लड़का हो लड़की हो हमारे पास में खड़ा हो, तो उसके लिए हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? दिस इज राम, यह राम है। क्योंकि वो हमारे पास खड़ा हुआ है इसीलिए यह का यूज़ करते हैं हम। तो दिस इज राम, यह राम है। दिस इज अ बुक, यह एक किताब है जो कि हमारे बिल्कुल पास में है। उसको हम संबोधित करके बोलेंगे दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। दैट, THAT, दैट का मतलब होता है वह। जैसे कोई चीज़ दूर है, दैट इज अ टेबल, वह एक मेज है, टेबल है। तो वो हमसे दूर है इसलिए हम यहाँ पे दैट का यूज़ करेंगे। दैट इज अ बुक, वह एक किताब है। दैट इज अ टेबल, वह एक मेज है। दीज, THESE, दीज का मतलब होता है ये। यानी कि ये किस लिए हम बोलेंगे? जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी या बहुत सारे लोग होंगे, तब हम ये का प्रयोग करेंगे, दीज का प्रयोग करेंगे। जैसे दीज आर गर्ल्स, ये लड़कियां हैं। ये भी पास में ही होंगी, उनके लिए हम दीज से संबोधित करेंगे उनको। दीज आर गर्ल्स, ये लड़कियां हैं जो हमारे पास में ही हैं। और इसका अपोजिट होगा ये दोज। दोज का मतलब होता है वे, जो दूर होंगे और बहुत सारे होंगे। दोज आर गर्ल्स, सॉरी, दोज आर गर्ल्स भी बोल सकते हैं, वे लड़कियां हैं। दोज आर बॉयज, वे लड़के हैं। ठीक है, इसी तरह से दूर के लिए हम दोज का यूज करेंगे। माई, MY, माई का मतलब मेरा। जैसे दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। ठीक है, तो माई का मतलब मेरा। योर, YOUR, योर का मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारा। राम इज योर ब्रदर, राम तुम्हारा भाई है। राम इज योर ब्रदर, राम तुम्हारा भाई है। तो तुम्हारा के लिए योर। THEY, दे का मतलब भी क्या होता है? वे। दे का मतलब भी वे। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। दोज का मतलब भी वे हो गया और दे का मतलब भी वे होगा। THEIR, देयर, ये स्पेलिंग है THEIR, देयर। देयर का मतलब उनका, देयर का मतलब उनका। जैसे यह उनका कुत्ता है बोलना होगा तो देयर बोलेंगे यहाँ पे उनका के लिए। और एक होता है ये वाला देयर, THERE, स्पेलिंग में फ़र्क है। THEIR और ये है THERE, देयर। इस देयर का मतलब होगा वहाँ, देयर का मतलब वहाँ। देयर इज़ अ डॉग, वहाँ एक कुत्ता है। देयर इज़ अ डॉग, वहाँ एक कुत्ता है। हेयर, हेयर का मतलब यहाँ, इसको हियर बोलते हैं, हेयर नहीं बोलेंगे, हियर बोलेंगे, HERE, हियर। यहाँ, जैसे अब हम किसी को बुलाएंगे यहाँ आओ, तब हम क्या बोलेंगे? कम हियर, यहाँ आओ, कम हियर। इज, IS, इज का मतलब होता है। जैसे हमने ऊपर कितने सेंटेंस बना दिए, दिस इज राम, तो यहाँ पे दिस इज राम, इज का मतलब है हो गया, यह राम है। दिस इज राम। ARE का मतलब हैं किस लिए? है और हैं में फ़र्क है। ये एक के लिए होगा, ये बहुत सारों के लिए होगा। आर का मतलब हैं भी होता है और हो भी होता है। जैसे यू आर ब्यूटीफुल, तुम सुंदर हो, यहाँ पे आर का मतलब हो आ जाएगा। और अगर दीज आर गर्ल्स, तब हम क्या बोलेंगे? दीज आर गर्ल्स, ये लड़कियां हैं, तब यहाँ पे हैं का यूज़ होगा। आर का मतलब हैं और हो दोनों ही। इसके बाद है ही, ही का मतलब वह। जैसे ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है, तो यहाँ पे वह के लिए ही। और अगर स्त्रीलिंग होगा, ये पुल्लिंग के लिए हो गया ही, यहाँ पे मेल के लिए, ठीक है ना। और ये फीमेल के लिए SHE, शी का मतलब भी वह है, ही का मतलब भी वह है, ठीक है। तो ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए। शी इज़ सीता, शी इज़ सीता, वह सीता है। अब शी इज़ राम नहीं बोलेंगे,
राम के लिए हम ही लगाएंगे, ठीक है। शी इज़ सीता, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। तो लड़की अगर सुंदर है तो वह बहुत सुंदर है, शी का यूज़ करेंगे। HIS हिज का मतलब उसका, हिज का मतलब उसका, और HER हर का मतलब उसकी, यानी कि यहाँ पे भी मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए उसका और उसकी, यानी हिज का मतलब उसका, हर का मतलब उसकी। जैसे यह उसका कुत्ता है तो हिज का यूज़ करेंगे उसका के लिए, और यहाँ पे हर लड़की के लिए, यह उसकी किताब है तो यहाँ पे उसकी के लिए हम HER हर का यूज़ करेंगे। ए और एन, यहाँ पे मैंने दिया ए या एन, इन दोनों का मतलब एक होता है। जैसे राम एक लड़का है, अगर हम एक लड़का है बोल रहे हैं तो यहाँ पे हम कहेंगे राम इज़ अ बॉय, यानी ए, अब बोलते हैं इसको ए भी बोलेंगे, ठीक है। राम इज़ ए बॉय या राम इज़ अ बॉय, तो यहाँ पे राम के लिए हम एक के लिए हम ए का यूज़ करेंगे, राम एक लड़का है। और कभी भी हम एन का यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे कि राम एक लड़का है, कि हम ये नहीं लिखेंगे कि राम इज़ एन बॉय, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। ए आएगा यहाँ पर, एन किसके लिए आएगा यहाँ पे हम समझ लेते हैं। एन आएगा जो भी शब्द ए ई आई ओ और यू से शुरू होगा, कोई भी शब्द ए ई आई ओ यू से शुरू होगा तब हम एन का यूज़ करेंगे। जैसे एप्पल किससे शुरू होता है, ए से, तो हम एन एप्पल लगाएंगे, एन एप्पल, ठीक है। और आई से क्या शुरू होता है, आइसक्रीम होता है, तो यहाँ पे भी ए आइसक्रीम नहीं लगाएंगे, एन आइसक्रीम। ओ से ऑरेंज होता है तो ऑरेंज के लिए भी ए एन का यूज़ करेंगे, एन ऑरेंज। यू से अम्ब्रेला होता है तो अम्ब्रेला के लिए भी ए अम्ब्रेला कभी भी नहीं बोलेंगे हम, एन अम्ब्रेला, ठीक है। और ये ई से क्या शुरू होता है, ई से भी कुछ होता है, एलिफेंट, एलिफेंट ई से शुरू होता है तो यहाँ पे भी एन एलिफेंट आएगा। ए एप्पल नहीं आएगा, ए अम्ब्रेला नहीं आएगा, ठीक है ना, ए एलिफेंट भी नहीं आएगा, और ए आइसक्रीम भी नहीं आएगा, और ए ऑरेंज भी नहीं आएगा। यहाँ पे इनसे जो भी वर्ड शुरू हो रहे होंगे उसके लिए एन का यूज़ करेंगे, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन आइसक्रीम, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, ठीक है। तो इनसे याद करना होगा कि ए ई आई ओ यू से जो भी वर्ड शुरू होंगे उनके साथ हमें हमेशा एन का यूज़ करना है एक के लिए। एक एप्पल बोलेंगे तो एन एप्पल, यानी एक सेब, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इट, इट का मतलब होता है यह, दिस का मतलब भी ऊपर हमने समझा था कि यह होता है, इट का मतलब भी यह होता है, पर ये यहाँ पे एक तो निर्जीव चीज़ों के लिए होगा, जानवरों के लिए होगा, और किसी मौसम के लिए भी होगा। जैसे बारिश हो रही है तब भी हम इट का यूज़ करते हैं। तो निर्जीव चीज़ों के लिए कैसे होगा, जैसे इट इज़ अ टेबल, ठीक है, इट इज़ अ टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ राम नहीं यूज़ करेंगे, राम के लिए कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। और जानवरों के लिए यूज़ करेंगे इट का, जैसे इट इज़ कैट, इट इज़ डॉग, इट इज़ अ डॉग, ठीक है, यह एक कुत्ता है, यह एक बिल्ली है, तब हम इट का यूज़ करेंगे जानवरों के लिए, ठीक है। और कभी भी राम के लिए, लड़के के लिए, किसी के लिए भी इट का यूज़ नहीं करेंगे। इट का यूज़ और कैसे करेंगे हम, निर्जीव चीज़ों के लिए जिसमें कि जान नहीं है, ठीक है। तो यह के लिए इट। अब है इन, इन का मतलब होता है में भी और अंदर भी होता है, दोनों होते हैं, में और अंदर। जैसे यहाँ पे हम बोलेंगे द पेन इज इन द नोटबुक, द पेन इज इन द बुक या नोटबुक, कुछ भी बोलो, यानी कि पेन जो है बुक के अंदर है, किसी पेज के अंदर हम बीच में रख देते हैं ना, तो द पेन इज इन द नोटबुक या बुक। और अंदर के लिए कैसे सेंटेंस बनाएंगे, किसी को हमने बुलाना है अंदर आओ, तब हम क्या बोलेंगे, कम इन। तो इन का मतलब अंदर भी हो गया और में भी हो गया, ठीक है। कम इन का मतलब अंदर आओ। अब है ऑन, ऑन का मतलब पर भी होता है और ऊपर भी होता है, दोनों होते हैं। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, तो अब हम क्या समझेंगे इसका मतलब, कि ये किताब मेज पर है, यानी टेबल पर है। या अब हम ये भी बोल सकते हैं किताब टेबल के ऊपर है, क्योंकि उसके ऊपर ही रखी है। तो पर और ऊपर दोनों का मतलब, ऑन का मतलब दोनों होगा, पर और ऊपर। एट,
AT एट का मतलब भी पर होता है। अब यहाँ पे भी पर होता है और यहाँ पे भी पर होता है, पर यहाँ ये एट जो है इस तरह से सेंटेंस हम नहीं बना सकते कि द बुक इज़ एट द टेबल, ऐसे कभी भी नहीं बनाएंगे। ऐसे हम जब किसी चीज़ के ऊपर रखा होगा, मेज के ऊपर, कुर्सी के ऊपर कोई चीज़ भी रखी होगी, तब हम ऑन का यूज़ करेंगे, ठीक है। और एट का यूज़ हम तब करेंगे जैसे कि कोई हमारे दरवाजे पर खड़ा है आकर, या कोई बस स्टॉप पर खड़ा है, तब वहाँ पे हम एट का यूज़ करेंगे। जैसे समवन इज़ एट द डोर, समवन इज़ एट द डोर, कोई दरवाजे पर है, कोई दरवाजे पर है, समवन इज़ एट द डोर। या फिर हम बोलेंगे राम इज़ एट द बस स्टैंड, राम इज़ एट द बस स्टैंड, यानी कि राम बस स्टैंड पर है। अब ऊपर ऊपर चढ़ के तो नहीं खड़ा होगा ना वो, और डोर में भी हमारे ऊपर चढ़ के तो नहीं खड़ा होगा ना, तो यहाँ पे इस तरह से एट का यूज़ करेंगे। लास्ट है HIM, हिम, हिम का मतलब उसे, हिम का मतलब उसे। इसको हम सेंटेंस बना सकते हैं जैसे गिव हिम दिस बुक, गिव हिम दिस बुक, यह किताब उसे दो, या उसे दे दो, यह किताब उसे दे दो, गिव हिम दिस बुक। अब दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, गिव हिम सम बनानाज, गिव हिम सम बनानाज, कुछ केले उसको दे दो, या उसे दे दो, कुछ केले उसे दे दो, गिव हिम सम बनानाज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।